हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द मंकी एंड द क्रोकोडाइल नाम से एक मॉरल स्टोरी। इसमें एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी है जो हमें एक अच्छी मॉरल नैतिक शिक्षा जो है वो देगी। तो ये जो है क्लास 6 की बुक ए पैक्ट विद सन का लेसन नंबर 6 है, ए मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ए मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। बंदर और एक मगरमच्छ है, उनकी दोस्ती हो जाती है। और यहाँ स्टार्टिंग में लेसन के बारे में लिखा है कि मंकी जो है लिव्ड रहता है एक फ्रूट के पेड़ के अंदर, फ्रूट ट्री के अंदर रहता है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक मीन्स होता है किनारा, जो एक नदी है उसके किनारे पर एक वृक्ष है, एक पेड़ है फल का, और उस फल के पेड़ के ऊपर जो वो मंकी रहता है। ही मेड फ्रेंड्स विद ए क्रोकोडाइल, और वो मित्र बन जाता है, फ्रेंड बना लेता है किसको, क्रोकोडाइल को। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स, और उसको खाने के लिए, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो है उसको खाने के लिए देता है। एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फ्रूट्स जो है वो उसकी पत्नी के लिए भी उसके घर पे भी भेजता है। दे मेट रेगुलरली, इसके बाद वो नियमित रूप से मिलते हैं। रेगुलर मीन्स होता है नियमित रूप से, लगातार रोज मिलते हैं वो। एंड टॉक, बातें करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। मंकी जो है वो पेड़ पर रहता है और क्रोकोडाइल जो है वो रिवर के अंदर ग्राउंड पे रहता है। और यहाँ से हमारी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ए मंकी मेड ए होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लैडन विद फ्रूट्स। वंस, एक बार, जो बैंक है रिवर का, नदी का जो किनारा था, वहाँ पर एक मंकी मेड ए होम, वहाँ एक घर बनाता है, फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए, इन ए ट्री, एक ऐसे पेड़ के ऊपर जो कि लेडन था। लेडन मीन्स लदा हुआ था, भरा हुआ था। एक पेड़ जो है वो फ्रूट से भरा हुआ था। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, वो इसके अंदर बिल्कुल हैप्पीली रहता था, बहुत खुश था वो इसके अंदर रहते हुए। उसको खाने के लिए अच्छे फ्रूट्स मिल जाते थे। ईटिंग ऑफ हिज हार्ट्स कंटेंट, और उसका हार्ट जो है वो क्या था, एकदम संतुष्ट था, संतोषजनक था कि जो है वो खाने के लिए अच्छे फल मिल जाते हैं और जो नदी का पानी भी अच्छा है, तो वहाँ पर वो रह करके बहुत संतुष्ट था। द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, क्योंकि वो फ्रूट जो थे उसकी चॉइस के थे। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, मंकी जो है वो बहुत खुश तो था, लेकिन वहाँ पर वो उसको लोनली, अकेला महसूस करता था अपने आप को, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। एंड वांटेड ए कंपेनियन, और उसको चाहिए था अपना एक कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स होता है साथी, उसको एक साथी की आवश्यकता थी। टू टॉक टू, जिससे वो बात करे, शेयर करे द फ्रूट विद। सारे फ्रूट वो खुद ही खाता था, उसके साथ में खाने वाला कोई था नहीं, तो वो अपने एक कंपेनियन की तलाश में था। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहाँ पर तो चारों तरफ और कोई था ही नहीं मंकी के अलावा। नॉट इवन अनदर मंकी, और यहाँ तक कि कोई अन्य दूसरा बंदर जो है वो भी नहीं था। टिल वन डे, तभी एक दिन क्या होता है, एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ जो है अपीयर्ड होता है वहाँ पर। अपीयर्ड मीन्स होता है प्रदर्शित होना, दिखना। उसे अचानक एक मगरमच्छ दिखता है ऑन द रिवर साइड, नदी के किनारे, रिवर साइड। हेलो देयर सेड द मंकी, मंकी उसको कहता है कि, उसको हेलो बोलता है कि अरे भाई मगरमच्छ भाई, डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या आप इस नदी में रहते हैं क्या? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, मैं आपको कुछ फल खिला सकता हूँ, फ्रूट खिला सकता हूँ। वुड यू लाइक, आप पसंद करेंगे, लाइक मीन्स पसंद करेंगे, क्या आप खाना पसंद करेंगे, कुछ फल खिलाता हूँ आपको। तो वो दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में था। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, और मगरमच्छ जो है वो भी, क्योंकि बंदर उसको विनम्रता से बोलता है, तो मगरमच्छ भी उसको गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है रिप्लाइड, उत्तर दिया। रिप्लाइड मीन्स होता है उत्तर दिया उसको क्रोकोडाइल ने पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स होता है विनम्रता से। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड, मैं यहाँ पर आया हूँ भोजन की तलाश में। फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, अपने खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फूड, और ये तो आपका बहुत अच्छा भला होगा कि आपने मेरे को फ्रूट दे दिए हैं, ऑफर किए हैं आपने खिलाने के लिए। तो ये मगरमच्छ है, यहाँ पर इनको जो एप्पल्स है ये ट्री के ऊपर ये इसको खिला रहा है। तो मगरमच्छ कहता है कि मैं खाने की तलाश में ही था और भोजन की तलाश में आया था, आपने पहले से ही मेरा काम जो है वो कर दिया है। द मंकी प्लक्ड सम फ्रूट्स, और जो मंकी है, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, बंदर कुछ तोड़ता है फ्रूट जो है वो वहाँ से, उसके पेड़ के ऊपर से जो कि लगे हुए थे, प्लक्ड। नियरेस्ट ब्रांच, सबसे पास वाली जो ब्रांच है उसकी, ब्रांच मीन्स टहनी, शाखा जो है पेड़ की। एंड थ्रू देम डाउन, नीचे फेंक देता है। द क्रोकोडाइल फाउंड देमसेल्फ डिलीशियस,
और द क्रोकोडाइल है, उसने उनको पाया, फाउंड मीन्स पाया, उन फ्रूट्स को पाया, वेरी डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। थैंक्स ही सेड, उसने कहा अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मैं जब नेक्स्ट विजिट करूँगा, विजिट मीन्स भ्रमण, मिलने जाना किसी से, क्या दोबारा मैं जब आपसे मिलने आऊँगा तो क्या फिर से आप मेरे को ये फ्रूट्स खिला सकते हैं क्या? तो सडनली, तो बंदर तो यही चाहता था कि वो उसका एक मित्र बन जाए, तो वो कहता है सडनली, सडनली मतलब निस्संदेह, अरे पक्का खिलाऊंगा मैं आपको, एज मैनी एज यू लाइक, जितने आप खाना चाहो उतने खाओ चाहिए, एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और कुछ अपनी पत्नी के लिए घर भी लेके जाना, सेड द मंकी, बंदर ने कहा, टू कम अगेन, दोबारा आना, वापिस आना, आई एम रेदर लॉनली हेयर, मैं तो बिल्कुल यहाँ पर क्या करता हूँ, लॉनली फील करता हूँ, मैं तो खुद इसकी बजाय यहाँ पर अकेला महसूस करता हूँ, रादर मीन्स की बजाय। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, अब इसके बाद जो है क्रोकोडाइल जो है वो विजिट करने लगा, रोज रोज आने लगा मंकी के पास, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, अब दोनों दोस्त बन जाते हैं और क्रोकोडाइल उसके पास डेली विजिट करता है, एंड एट द फ्रूट्स, वो उसके साथ में फल खाता है, विद होस्ट थ्रू डाउन, जो कि उसका होस्ट जो है, होस्ट मीन्स होता है मेजबान, जो उसको बुलाता था, यानी बंदर जो था वो होस्ट था, और वो एक गेस्ट के रूप में उसके पास में जाता था, दोस्त के रूप में, और वो उसको थ्रो डाउन करता था, ऊपर से तोड़ करके फ्रूट्स को नीचे फेंकता था, और नीचे जो मगरमच्छ है उसको खा लेता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, वो कुछ अपनी पत्नी के लिए घर पे भी लेके गया। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अब बंदर और मगरमच्छ है दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वे आपस में बातें करते रहते थे, और जब भी वो बात करते तो वो कभी टायर्ड नहीं होते, टायर्ड मतलब थक जाना, बातें करते करते थकते नहीं थे, इतने घनिष्ठ मित्र बन गए थे, आपस में पक्के दोस्त बन गए थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, वो हमेशा पक्षियों की बातें करते रहते थे, बर्ड्स के बारे में बातें करते, अबाउट द विलेजेस, आसपास के जो गांव हैं उनके बारे में बात करते, जो डिफ़िकल्टीज़ आती थी, डिफ़िकल्टीज़ मीन्स होते परेशानियाँ, उन गाँव वालों को, लोगों को जो परेशानियाँ आती थी, और उनके बारे में वो बात करते थे, जो उनको फेस करते थे, फेस मीन्स होता सामना करना, गाँव वाले जिन परेशानियों का सामना करते थे उनकी बात करते थे, जैसे क्या क्या परेशानियाँ, रेजिंग गुड क्रॉप्स, कि किस प्रकार से, रेजिंग मतलब पैदा करना, उठाना, कि किस प्रकार से अच्छी जो क्रॉप है, क्रॉप ये फसलें, किस प्रकार से अच्छी फसलें जो पैदा की जा सके, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गई थी, लेक हो गई थी, लेक मीन्स होता है कमी हो गई थी, रेन की, बरसात की कमी हो गई थी, और बरसात में कमी में किस प्रकार फसलें अच्छी पैदा की जाए, ये गाँव वालों की समस्याएं थी, उन समस्याओं के ऊपर वो दोनों बैठे बैठे बात करते थे। अब यहाँ सेकंड चैप्टर जो है वो पार्ट का लेसन का जो है स्टार्ट होता है। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनॉयड, अब मगरमच्छ जो है वो पूरा दिन उसके साथ में बातें करता, बंदर के साथ में, और घर जो है वो लेट पहुंचता था, तो क्रोकोडाइल की जो पत्नी थी वो क्या हो गई, एनॉयड हो गई, एनॉयड मीन्स होता चिढ़ जाना, इस बात से वो चिढ़ गई, बिकॉज हर हस्बैंड कम लेट होम, मैंने बताया आपको कि वो घर लेट जाता था, शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, और उसको पसंद नहीं थी उसकी जो फ्रेंडशिप थी, दोस्ती जो थी, किसके साथ में, बंदर के साथ। द क्रोकोडाइल कुडंट altogether इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, और बंदर जो है altogether मीन्स होता है साथ साथ में, बंदर जो है उसके साथ में वो अपनी दोस्ती भी निभाना चाहता था, लेकिन वो इग्नोर भी नहीं कर सकता था, इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना, जब उसकी पत्नी कुछ उसको ऐसा करने के लिए कहती है तो वो उसको टाल भी नहीं सकता था, तो उसकी जो विश थी, विश क्या थी वो अपने आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो क्रोकोडाइल की जो वाइफ है उसकी विश क्या थी। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, अब एक दिन क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल है वो रुक जाता है मंकी के पास में, लॉन्गर ज़्यादा लंबे समय तक, यूजुअल मतलब हमेशा से कुछ ज़्यादा ही देर तक रुक जाता है, और उसकी पत्नी जो है वो क्या हो जाती है, एनॉयड हो जाती है, चिढ़ जाती है थोड़ा, वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल, क्योंकि वहाँ पर मैनेज करना था उसको, मैनेज मीन्स होता है व्यवस्था करना, लिटिल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के जो छोटे बच्चे थे उन्होंने उसको बहुत परेशान किया, और इससे जो है वो क्रोकोडाइल की जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, दैट हैड जस्ट बीन हैच मीन्स होता है अंडों से बाहर निकलना, हैच, जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी थोड़े कुछ दिन पहले अंडों से बाहर निकले थे, तो उन बच्चों ने मगरमच्छ की पत्नी को बहुत परेशान किया, और इससे परेशान होकर के वो जो है वो गुस्सा हो जाती है किसके ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर। शी सैड हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ यू, अरे आजकल ये कैसा मित्र बना लिया जिसके तुम इतने ज़्यादा फॉन्ड हो, ज़रा मैं भी देखूँ, फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन होना, आपका ये दोस्त ऐसा कौन है जिसके पास में आप रोज ही जाते हो, ओ ही इज़ वेरी नाइस मंकी, और बंदर जो है वो मगरमच्छ कहता है अरे ये तो बहुत ही सुंदर सा बंदर है, नाइस, अच्छा बंदर है बहुत ही, रिप्लाई उसने उत्तर दिया।
ही लिव्ड ऑन दैट फ्रूट ट्री, वो एक फ्रूट ट्री के ऊपर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, सेंड्स भेजता है, वो आपके लिए रोज ही फ्रूट भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी क्लाइम ट्री टू, क्योंकि तुम ऐसा एक्सेप्ट मत करना। एक्सेप्ट होता है अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट, क्या तुम ऐसा अनुमान लगाती हो कि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के आपको रोज ही ला के देता हूँ ना फ्रूट के तहत, तो मैं तो क्लाइम नहीं कर सकता। क्लाइम होता है चढ़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकता, तो वो फ्रूट मेरे को कौन देता है? बंदर देता है वही। ए नाइस मंकी आई एम श्योर, अरे ये तो बहुत ही सुंदर बंदर होगा। ये उसकी पत्नी जो है वो कहती है कि यार ये बंदर तो बहुत अच्छा है। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास हो गया है। द रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज़म, तो निश्चित रूप से उसके जो है आवाज़ के अंदर क्या था? बिल्कुल ऑब्वियस सरकाज़म। ऑब्वियस मीन्स होता है जाहिर, और जाहिर सी बात थी कि ये उसने क्या कहा था? सरकाज़म के रूप में कहा था। जो सरकाज़म मतलब ताना मारते हुए कहा था कि ये इतना बंदर जो है वो रोज़ तुम उसके पास में बैठे रहती है। तो यानी कि उसने उल्टे तरीके से कहा उसको, इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, अगर तुम मेरे से पूछे, मेरी इच्छा पूछोगे, तो दिस मंकी शुड बी माई फूड, मैं तो इसको खाना चाहूँगी, इस बंदर को। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट टू सो मच, मैं उसका हार्ट जो है वो खाना पसंद करूँगी। तो ये जो है क्रोकोडाइल की वाइफ जो उसको कहती है कि मैं उसका हार्ट जो है वो खाना पसंद करूँगी। व्हाट ए फुलिश थिंग टू से, अरे कैसी फुलिश बातें कर रही हो। मगरमच्छ जो है वो कहता है उसको कि तुम कैसी फुलिश बातें कर रही हो, मूर्खों की जैसी बातें कर रही हो। साउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो वो चिल्लाता है, साउट करता है, चिल्लाता है अपनी पत्नी के ऊपर कि वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तुम्हारे लिए फ्रूट बेचता है और तुम उसको खाने की बात कर रही हो। कैंट किल ए फ्रेंड, मैं अपने मित्र को मार नहीं पाऊंगा। दो आई वॉन्ट माइंड ए मंकी ऑफ चीज, अरे नहीं नहीं, आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ द टेस्ट, लेकिन मैं माइंड नहीं करूंगा एक मंकी को खाना। ओकेजनली मतलब तो यदा कदा, अवसरी, कभी कभार जो है वो अपना टेस्ट चेंज करने के लिए मंकी भी खा सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। बंदर तो कोई बात नहीं है, दूसरा बंदर ला के दे दूंगा, आपको कहती है। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर द वाइफ, लेकिन उसकी पत्नी कहती है तुम्हें उसे यहाँ लाना ही होगा। आई वॉन्ट टू सी हिम, मुझे उसे देखना है। यू सो यू कैन ईट हिम नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, लेकिन तुम उसे खाओगी नहीं। डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना। उसका पति उसको घोषणा करते हुए कहता है कि लेकिन मैं उसे ले तो आऊँगा, लेकिन तुम उसे खाओगी नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं तो देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो कोशिश करता है उसको बंदर को लेकर आने की, लेकिन बंदर जो है वो बच जाता है। किस प्रकार से बचता है? अपनी बुद्धिमानी से, उसको हम देखते हैं। हिज वाइफ वाज फ्यूरियस, मगरमच्छ की पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? फ्यूरियस मतलब होता है क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना। एंड शी डाइव्ड इनटू द हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम, और वो डाइव करती है। डाइव मीन्स होता है गोता लगा देना, पानी में गोता लगाती है और छिप जाती है बॉटम, पेंदे के अंदर जाकर के, इन द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। तो नाराज होकर के मगरमच्छ की पत्नी जो है वो नदी के पेंदे के अंदर चली जाती है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ जाती है मगरमच्छ के पास में, अपने पिता के पास में। क्या और वो बच्चे जो है उसको क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान। पेस्टर मीन्स होता है परेशान करना, पेस्ट। द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डिलेमा, लेकिन अब जो है मगरमच्छ की हालत ऐसी हो जाती है कि वो बहुत बड़े एक धर्म संकट में फंस जाता है। डिलेमा के अंदर धर्म संकट जो है वो कि अब पत्नी को भी मनाना है और दोस्त को भी बचाना है। ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन वो अपनी जो फ्रेंड है उसका भी क्या था? फॉन्ड था, यानी उसके दोस्त का फॉन्ड शौकीन था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, अंत में वो बहुत सोचने के बाद निश्चय करता है कि मेरा जो घर है वो सबसे पहले है, उसके बाद दोस्त है। तो वो अपनी पत्नी को मनाने की सोचता है। शी वाज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो पत्नी जो है उसकी जीवन संगिनी है, उसके साथ में रहती है वो हमेशा ही। आई नो इट्स ए सिन, और वो सोचता है मन के अंदर ये क्या है? एक प्रकार का सिन है। सिन मीन्स होता है अपराध, बेट्रे मीन्स होता है धोखा, एक धोखा है, अपराध है अपने मित्र को धोखा देना। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। आई शैल इनवाइट टू द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं उसको इनवाइट करूंगा अपने घर पर, मंकी को बुलाऊंगा घर पर और आशा करता हूँ कि सब कुछ मामला जो अच्छा रहेगा। माई वाइफ वांट यू टू ओवर मील, और वो जाकर अपने मित्र से कहता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें घर बुलाया है। कहाँ पर बुलाया है? मील क्यों? मील मीन्स होता भोजन। आज भोजन किया है, डिनर रखा है हमने बहुत अच्छा सा, उसने खाना बनाया तुम्हारे लिए, तुम मेरे साथ में कर चलो। सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, अगले ही दिन जब वो विजिट करने जाता है, विजिट घूमने जाता है मंकी के पास में,
तो उसको कहता है जाकर के कि मेरी पत्नी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम मेरे साथ में चलो, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें अनिवार्य रूप से क्या होगा, मेरे साथ में घर पर आना होगा। विद प्लेजर, और बंदर जो है वो ऐसा सुन करके, क्योंकि वो अकेला रहते रहते बोर हो गया था वहाँ पर, तो वो सुन करके बहुत खुश होता है। प्लेजर मीन्स होते खुशी। मंकी ने कहा आई एम नो स्विमर, बट आई एम नो स्विमर, लेकिन मेरे स्विमर मीन्स होता तैराक, मुझे तैरना नहीं आता है। बट कैन राइड, लेकिन मैं क्या करूँगा, राइड कर लूँगा। राइड मीन्स होता सवारी करना, बैक मीन्स होता पीठ, तुम्हारी पीठ पर सवारी करूँगा। एंड दे सेट आउट, और वो दोनों जो है वो इस प्रकार से बैठ करके बंदर जो है वो मंकी जो है वो उसके क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठ जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं। सेट आउट मतलब निकल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर, और जब जो बीच में पहुंचते हैं, नदी के बीच में पहुंचते हैं, वे द करंट वाज, जहाँ पर पानी का करंट जो था, करंट मीन्स होता है बहाव, पानी का बहाव जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्रोकोडाइल जो है कुड नो लॉन्गर हाइड इज इंटेंशन, अब मगरमच्छ को उसके ऊपर दया आ जाती है, बंदर के ऊपर, वो अपना इरादा जो छिपा नहीं पाता है। हाइड मीन्स होता है छुपा लेना, इंटेंशन मतलब होता है इरादा, और वो सोचता है कि अब यहाँ पर पानी जो है वो बहुत तेज़ गति से बह रहा है, और अब मैं इसको बता देता हूँ, बाद में ये कहेगा मेरे साथ में धोखा किया है, सॉरी माय फ्रेंड, और वो कहता है अरे मेरे मित्र मुझे माफ़ करना। ही सेड हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली मतलब होता है हिचकिचाते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, मुझे अब पानी के नीचे जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पर, ब्रॉट मीन्स होता लाया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, किल यू तुम्हें मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी पत्नी जो है वो संकट में है, और सर्वाइव होता है जिंदा बचना, वो जिंदा नहीं बचेगी अगर वो नहीं खाएगी तुम्हारा हार्ट। गुड बाय, तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कहता हूँ मेरे दोस्त। अब इसकी नेक्स्ट में क्या होता है, द मंकी वाज थंडरस्ट्रक, सारी घटनाक्रम सुनने के बाद मंकी जो है वो क्या होता है, थंडरस्ट्रक हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, थंडरस्ट्रक। ही न्यू हिज वाइफ वाज इन डेंजर, और वो जानता था कि उसके लाइफ जो है, उसके जीवन जो है वो क्या था, खतरे में था। ही केप्ट हिज कूल एंड persuaded the crocodile on the pretext to the swim back to the next tree. He kept his cool, अपना जो दिमाग जो है वो ठंडा रखता है, और परसुएड करता है, परसुएड होता है मनाना, परसुएड, वो मनाने की कोशिश करता है किसी प्रकार से ट्रिक अपना करके कि क्रोकोडाइल को तैयार किया जाए, प्रीटेक्स्ट टू द स्विम बैक, कि किस प्रकार से वो तैयार करके वापस चला जाए किसके पास में, पेड़ के साथ में, और पेड़ पर जैसे ही जाएगा तो मैं जंप करके ऊपर बैठ जाऊँगा। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile, और इसके बाद जैसे ही वो अपनी जान बचा लेता है तो वो डिसकंटिन्यू मतलब ख़त्म कर देता है अपनी फ्रेंडशिप किसके साथ में, क्रोकोडाइल में। तो मगरमच्छ किस प्रकार अच्छे बंदर की अच्छी दोस्ती को खो देता है, उसको इस आगे के हिस्से में पढ़ेंगे हम। द मंकी वाज स्केयर्ड, इस पूरे घटनाक्रम जब वो बताता है कि मेरी पत्नी खतरे में है, वो तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है, तो इस बात को सुनकर के मंकी जो है वो क्या होता है, स्केयर्ड हो जाता है, डर जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा डिस्ट्रेस मीन्स होता है तनाव में आ जाना। बट ही वॉज सेंसिबल, लेकिन वो क्या था, बिल्कुल समझ सूझबूझ वाला था, सेंसिबल था। एंड क्लेवर, वो चतुर भी था, लाइक माल मंकी जैसे बंदर होते हैं। ही केप्ट ए कूल है, उसने अपने सिर को बिल्कुल, दिमाग को ठंडा रखा। काल्मली, काल्मली मीन्स होता है शांति से, शांति से ही सैड, उसने कहा आई हैड डू नॉट एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैंने अभी तक तुम्हारे परिवार के लिए कुछ नहीं किया है। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे क्या हो, एकमात्र मित्र हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ। आफ्टर ऑल, अंततः कि मंकी का जो हार्ट है उसकी अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयर मीन्स होता है तुलना किया जाए एक लाइफ के साथ में, क्रोकोडाइल की पत्नी के, तो वो तुच्छ है, बिल्कुल बेकार है। तो मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है तुम्हारी पत्नी के जीवन के सामने, तो मैं हंसी खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। बट हाउ फुलिश, लेकिन कितनी, फुलिश मीन्स होता है मूर्ख, कितने मूर्खों वाली बात है। कुड यू बी, वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे इस उद्देश्य से ला रहे हो। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, मैं अपना हार्ट जो है वो ब्रॉट मीन्स लाता, मैं अपना हार्ट अपने साथ में लेकर आता, तुमने मुझे पहले बताया नहीं तो मैं बिना हार्ट के ही आ गया, वो कहता है। तो जानबूझ के बुद्धू बनाने की सोचता है उसको क्रोकोडाइल को, और कहता है कि जब तुम मुझे पेड़ से लेकर आए तो पहले बात पता ही नहीं मेरे को, तो मैंने अपना हार्ट जो है वहीं पेड़ पर ही छोड़ दिया। बट वेर इज योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा हार्ट कहाँ है, आस्क्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा। इनोसेंटली, इनोसेंट होता है मासूम, मासूम जो है उसका दिमाग जो है वो कम काम कर रहा था, और उसने कहा कि अरे तुम्हारा हार्ट जो कहाँ रह गया। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मैं सोचता हूँ, मैंने तो ऐसा सोचा कि तुम लोग कैरी मतलब साथ में रखना, कि तुम इसे हमेशा साथ में रखते होंगे हार्ट को, तो मैंने तुम्हारे से सिखा ही नहीं कुछ।
ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं नहीं, हमेशा साथ में नहीं रहता, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेकिन मैंने ये कहाँ छोड़ दिया है, पेड़ के ऊपर छोड़ दिया। लेट्स स्विम बैक एट द वंस एंड गेट इट। चलो वापस चलते हैं और इसको वापस लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी हमारा इंतजार कर रही होगी, हमने पहले ही लेट हो गए हैं, तो जल्दी चलो वापस लेके आते हैं। तो बंदर उसको तैयार कर लेता है। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, गेन होता है प्राप्त करना, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास प्राप्त करते हुए वो बोलता है, ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, अरे यार कितनी बड़ी गलती हो गई। हिस द क्रोकोडाइल, एक गहरी सांस लेते हुए हिसिंग करता है क्रोकोडाइल जो है वो। दे लाफ्ड लाउडली, वो दोनों हंसते हैं। एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द, अब जैसे ही वो घुमाव लेता है, टर्न लेता है वापस पहुंचने के लिए पेड़ के ऊपर, तो बंदर जो है वो खुश होता है और दोनों हंसते हैं। ऑन द रिवर बैंक, जब जैसे ही रिवर बैंक के ऊपर पहुंच जाता है मंकी जो है वो, मंकी जंप करता है ऑन द ट्री और पेड़ पर पहुंच जाता है। एंड हीव्ड ए डीप साई ऑफ रिलीफ, और छोड़ता है, हीव्ड मतलब छोड़ता है एक गहरी सी आह, साई मतलब होता है आह, एक आह भरता है। रिलीफ मतलब होता है आराम, जोर से सांस लेता है। वो कहता है, ही प्लंक्ड ए फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट प्लांट, उसने तोड़े एक दो फल पास की ब्रांच से। एंड थ्रोविंग देम फ्रॉम सेड, और उसने नीचे फेंका उनको और कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स रेदर देन माई हार्ट, तुम्हारी पत्नी को आज कुछ फ्रूट खाने के लिए दे देना। रेदर देन माई हार्ट, मेरे हार्ट के बजाय। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड, और फ्रेश फूड जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड होते हैं माइंड के लिए, अच्छे ताज़ा फल जो है वो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं और बॉडी के लिए भी अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, अलविदा मित्र, एंड इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम दुखी नहीं होते हो, वी वांट मीट अगेन, हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, यानी मेरे से मिलने के लिए नहीं आना। बंदर अपनी दोस्ती जो वहीं ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि ऐसे झूठे दोस्त के साथ में मुझे नहीं रहना है। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, द क्रोकोडाइल जो है वो क्या होता है, सैडर मतलब दुखी हो जाता है, वाइजर बुद्धिमान। सेड ए फ्यू टीयर्स, बहाता है, सेड मीन्स होता है बहाता है कुछ आंसू। विच वर जिनन, जो कि वास्तव में क्या थे, जिनन मतलब होता है मौलिक, वास्तविक थे, वास्तविक आंसू जो है वो क्रोकोडाइल जो बहाता है। एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस मुड़ जाता है। क्रोकोडाइल को बहुत दुख होता है कि यार अपनी पत्नी के चक्कर में मैंने अपने बहुत अच्छे मित्र को खो दिया, तो इस बात की दुखी होकर के वो क्या करता है, रोने लगता है और वापस घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ आई थिंक सो, क्योंकि उसको बहुत जल्दी होती है अपनी पत्नी के पास पहुंचने की, और वहाँ से वो अपनी पत्नी को बताना होता चाहता है ये बातें कि तुम्हारे कारण मेरी दोस्ती जो वो टूट गई। तो इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी जो है उसके आधार पर बंदर जो है अपनी जान बचा लेता है, और संतुलन जो है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम अपने जो है वो सिमिलर जो लोग हैं उनसे हम दोस्ती बनाकर रखें, सच्चे लोगों से और बुद्धिमान लोगों के साथ में। एक स्टोरी है, ये कहाँ से, पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र विष्णु दत्त शर्मा की लिखी हुई कुछ कहानियाँ हैं, जिसे ज़्यादातर इसके पात्र जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उनके अंदर। तो ये एक मोरल स्टोरी है जिससे हम लोगों ने एक अच्छी शिक्षा जो प्राप्त की है। आज की वीडियो जो है आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने व्यूज़ जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।